तो आप सभी लोगों को पता है जैसा आजकल देखा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट की तरफ लोगों का रुझान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, वहाँ है तो अभी उम्र अगर उनकी कही जाए तो वो 20 से लेके जो 30 साल के बीच के लोग हैं, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं स्टॉक मार्केट में। और खास करके जब किस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, वहां पे आता है ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? देखिए, आप यंग हो, आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जिस भी फील्ड में एंट्री करो, अगर उसमें आपको सच में सक्सेस की तरफ रीच करना है, आपको बहुत बेहतर करना है और एक अच्छा आपने एक अपना विजन बना रखा है कि मुझको इसमें कुछ बढ़िया काम करना है, बढ़िया तरक्की करनी है। यहां सिर्फ इस वजह से अगर कोई आता है कि मैं स्टॉक मार्केट में आऊंगा और मैं तुरंत प्रॉफिट कमा के जाऊंगा, उसका मेरा जीवन में कभी लॉस नहीं होगा और मैं बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना ले जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जब भी आप कोई भी चीज करना चाहते हो, लाइफ में कोई भी चीज आप करना चाहते हो, आप देखिए, आपने जब पढ़ाई करना चाहा तो आपको कितने स्टेप जाने पड़े। आप कक्षा 1 से लेके 12वीं तक किए, फिर 12वीं के बाद ग्रेजुएशन के लिए आपने ग्रेजुएशन किसी कॉलेज में एंट्री लिया, वहां पर आपने किसी ने 3 साल, किसी ने 4 साल, किसी किसी ने तो और भी टाइम इन्वेस्ट किया उस ग्रेजुएशन को पास करने के लिए। अब वो चाहे इंजीनियरिंग फील्ड हो, चाहे मेडिकल के फील्ड हो, फिर उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ी तो आप मास्टर्स के लिए जाते हो, उसके बाद भी आपको जरूरत पड़ती तो आप पीएचडी के लिए जाते हो। आप किस लिए करते हो ये सारी चीजें? आप खुद को काबिल बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हो, आप अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप करने के लिए कुछ कर रहे हो। तो जिस भी फील्ड में आपको कुछ काम करना होता है, बहुत अच्छा कुछ करना होता है, वहां पे उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी आपको पहले फंडामेंटली चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिसाइड करने से पहले कि मैं इसमें आके पैसे बना लूंगा या मैं गंवा लूंगा, ये बात का क्वेश्चन होता है। पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी मार्केट को समझने की कोशिश करिए कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट है क्या, यहां पे क्या होता है और आपका क्या रोल होगा, स्टॉक मार्केट का क्या रोल होगा, यह आपकी जिंदगी में कितना इंपैक्ट डाल सकता है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने एक शुरुआत करने का सोचा है कि स्टॉक मार्केट में मैं, देखिए, बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे समझ में आता है कि किसी भी सेगमेंट में आपको कुछ भी जानने के लिए आप पहले उसमें कुछ अच्छा करना चाह रहे हो ना, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आप चीजों को बेसिक से समझो, एकदम वन बाय वन आप स्टेप लेके चलिए, आप सक्सेस जरूर पा जाओगे। इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जब आप किसी चीज को शुरुआत करते हो, कोई भी लर्निंग जो फेज होता है ना, वो काफी बोरिंग होता है, उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है। लेकिन ये जो बोरिंग फेज होता है ना, इसको जितना अच्छे से आप कर ले जाओगे, आप उस सेगमेंट में उतना ही बढ़िया परफॉर्म भी करोगे, ये श्योर शॉट है। तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, मार्केट को थोड़ा समय दीजिए, उसको समझने की थोड़ा कोशिश करिए। देन आफ्टर आपका जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपने कलेक्ट कर रखा है, उसको एक झटके में नहीं जाने देना है, उसको आप स्टेबल रखिए, रोक रखिए। जब सही समय आए तो आपके पास वो कैपिटल होना चाहिए, तब जाके आप उस कैपिटल को ग्रो कर सको। तो इस लर्निंग प्रोसेस को इस तरीके से इनिशिएट करिए, फिर देखिए स्टेप बाय स्टेप आप वो मुकाम तक जरूर पहुंचोगे जो आप सपने में सोचो। लेकिन एक दिन में अगर अमीर बनने जैसा सपना आपने सोचा है, ये कभी पूरा नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, एक दिन पैसे कमाओगे, दूसरे दिन गंवाओगे, तीसरे दिन गंवाओगे, चौथे दिन कमाओगे, पांचवें दिन गंवाओगे। ऐसा कर करके जब आप पूरा साल भर, 2 साल, 3 साल आप देखोगे, तो आप अपने आप देखोगे आपने इतने पैसे लूज कर दिए हैं कि आपकी दोबारा हिम्मत नहीं होगी इस मार्केट में एंट्री करने के लिए। तो चलिए आज इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। और यहां पे जैसे जैसे एपिसोड इसमें बढ़ेंगे, वैसे वैसे इसको थोड़ा थोड़ा एडवांस करते हुए चलेंगे। आज का दिन तो बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी चीज को हमने पिकअप किया है कि एक्चुअली स्टॉक मार्केट है क्या, बहुत सिंपल है। और उसके बाद उसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इस सीरीज में हम धीरे धीरे करके हर वो सेगमेंट बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और मैं चाहूंगा कि आप चीजों को समझने पे ज्यादा फोकस करिएगा, रादर देन उससे तुरंत पैसा कमाने के बारे में मत सोचिए। क्योंकि जब भी स्टॉक मार्केट का नाम आता है ना, तो लोगों के मन में तुरंत पैसा पैसा तुरंत आने लगता है ना, वो भी ग्रीन आता है ना, रेड कभी नहीं आता मन में कि रेड भी हो सकता है। तो ये सब कुछ आपको जानना पड़ेगा। चलिए, देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। हर चीज के लिए एक मार्केट प्लेस होता है, हर चीज के लिए एक मार्केट प्लेस होता है।
आप अमेजोन को ले लो, आप फ्लिपकार्ट ले लो, जहां पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आपके लिए अच्छी बात ये होती है, जैसे आप एकदम रीसेंट अपने आसपास के एरिया में आप देखोगे, कोई आपके यहाँ मॉल खुलता है, वहां पे आपके सारे स्टोर एक ही जगह पे मिल जाते हैं, आपको कहीं जाने की इंडिविजुअली नहीं पड़ती है। तो इसी तरीके जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब क्या करते हैं, जोमेटो आजकल आ चुका है, तो ये क्या रहे हैं, ये सब चीजों को एक जगह सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जब एक कस्टमर आए तो उसको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए ना, उसको इधर उधर ना करना पड़े किसी अपनी डिमांड को पूरा करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है, जहां पे आप स्टॉक्स आपके होते हैं, जिनको आप शेयर भी कहते हो, स्टॉक को आप शेयर भी कहते हो, आप हिस्सेदारी भी कहते हो, आप इक्विटी भी कहते हो, जहां पे उनको खरीदा और बेचा जाता है, जहां उनको बाई या सेल किया जाता है। तो आप सिंपल भाषा में, बस एक लेमैन की भाषा में इतना समझो, स्टॉक मार्केट इज नथिंग बट एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे किसी के कंपनी के शेयर्स को, स्टॉक्स को, इक्विटी को बेचा या खरीदा जा सकता है। उस मार्केट प्लेस को ही हम क्या कहते हैं, सिंपली स्टॉक मार्केट कहते हैं। और ये बहुत वाइटल कंपोनेंट होता है किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए, क्योंकि यहां पे आपके जो भी कंपनीज आपको, तो यहां पे कंपनीज आपके दिखेंगे, यहां पे इन्वेस्टर्स आपको दिखेंगे, जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटैक्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने कैपिटल को एलोकेट करने के लिए। एलोकेट करने का मतलब होता है कि आप उस कैपिटल को किस तरीके से यूज कर सकते हो, इन सब बातों पे आपस में एक इंटरेक्शन क्रिएट होता है। तो यहां पे एक्चुअली आप देखो कि एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पे इन्वेस्टर भी हैं और जहां पे आपकी कंपनी भी है। तो कंपनी भी खुद भी एक इन्वेस्टर बन सकती है और हम जैसे लोग भी एक इन्वेस्टर होते हैं, जो आपस में कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में एक रिलेशन बनता है, जिस रिलेशन के थ्रू कंपनी के बहुत सारे फाइनेंशियल डिसीजंस में आप अपना पार्टिसिपेशन देते हो, और उससे कंपनी के ग्रोथ में आपका भी उतना रोल होता है जितना कि कंपनी के खुद के मैनेजमेंट का रोल होता है। तो अब वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल हो, इन टर्म्स ऑफ आपका डिसीजन मेकिंग हो, इन टर्म्स ऑफ द कोई वोटिंग राइट को आपको लेके हो, कंपनी में क्या डिसीजन मेक हो रहा है उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन हो, हर चीज में एक इन्वेस्टर और एक कंपनी का बहुत एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। और ये प्रोवाइड कौन करता है, ये स्टॉक मार्केट आपको प्रोवाइड करता है। क्या आपको लगता है कि आप जाके धीरू भाई अंबानी से मिलके आप कह दो मैं रिलायंस में ये करना चाहता हूं, मुझे 10 शेयर दे दो? नहीं कर सकते ना। तो ऐसी चीजों के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, जैसे लार्ज कैप कंपनीज हो गए जिनका बहुत मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनीज है, मिड कैप कंपनीज हो गए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम है, इतना ज्यादा नहीं जितना लार्ज कैप का है, जैसे आपके स्मॉल कैप कंपनीज हो गए जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी बहुत छोटा है। तो हर कंपनी को यहां मौका मिलता है अपने आप को लिस्ट करके, और उसमें इन्वेस्टर्स के पास एक पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि उन कंपनीज के ग्रोथ की जर्नी में खुद पार्टिसिपेट करें, इन टर्म्स ऑफ शेयर को खरीद के या शेयर को बेच के। इस तरीके से पूरा मार्केट प्लेस आपका ऑपरेट करता है। तो ये मैंने एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई जो स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताना चाहिए। तो आप सिंपली यही समझिए कि एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे भारत देश की हर कंपनी, या अगर आप किसी भी कंट्री में जाओगे, हर कंट्री के एक स्टॉक मार्केट है जहां पे सारी कंपनियां एक ही जगह पे हैं, लिस्ट की गई हैं, और जहां पे आपको अधिकार मिलता है कि आप उन कंपनीज में भी एक हिस्सेदारी या तो ले सकते हो, और अगर हिस्सेदारी है तो उसको आप बेच भी सकते हो रिवर्ट करके। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहां क्रिएट होती स्टॉक मार्केट में। तो एक बहुत छोटी सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई जो कि जानना आपके लिए जरूरी, क्योंकि मैं ये अजम्पशन लेके चल रहा हूं कि भैया आज के समय में अगर कोई स्टॉक मार्केट की बात करता है तो स्टॉक मार्केट के जो जानने वाले लोग हैं वो तो ज्यादा बता नहीं रहे हैं, और जो नहीं जानते वो कुछ समझना भी नहीं चाह रहे हैं। ये गलत डिसीजन आपका है। आप कुछ करना चाह रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या पॉइंट आपका है? देखिए, स्टॉक मार्केट में बेसिकली आपके 6 से 7 आपके बड़े की पॉइंट्स आपके होते हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी होता है ना। देयर आर 6 to 7 की पॉइंट्स आपके हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब ये क्या क्या पॉइंट्स आपके हैं
इसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखते हैं। जैसे वन बाय वन आप चीजों को समझो। और मैंने क्या बोला, पहले एक बेस से लेके चलेंगे और धीरे धीरे इसको जैसे जैसे एपिसोड आते जाएंगे हर वो सेगमेंट को टच करेंगे जिससे कि आप अपने स्टॉक मार्केट की जर्नी को बेहतर बना सको। तो अपने आप को एक अच्छा खासा समय दीजिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। अब चलिए जरा बढ़ते हैं, इसके की एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए यहां पे बेसिकली 6 to 7 की एस्पेक्ट्स आपके हैं जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। सबसे पहला जो सबसे क्रूशियल आपका जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ना। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, मैंने जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट प्लेस है जहां पे सब सारी कंपनीज वहां पे लिस्टेड हैं। अब ये प्लेटफॉर्म एक्चुअली प्रोवाइड कैसे हो रहा है, आप इंडिविजुअली जा नहीं सकते थे कि आप जाते रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर घुस के जाते वहां के जीएम बात करते बोलते हमको 10 तो शेयर दे दो, ये तो हो नहीं सकता था। तो स्टॉक मार्केट ने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? आपको। आपको मतलब जो उस कंपनी के पार्ट नहीं थे, मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूं, मैं एक इन्वेस्टर हूं। इन्वेस्टर कहने का मेरा मतलब है कि मैं उस कंपनी में अगर हिस्सेदारी चाहता हूं तो मेरे पास कोई जरिया होना चाहिए था जिसके थ्रू उस कंपनी को मैं भी हिस्सेदारी ले सकूं, मैं भी कह सकूं कि मैं भी इस पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक्स मेरे पास है, इसका शेयर मेरे पास है, इसकी इक्विटी मेरे पास है, या सिंपल हिंदी भाषा में कहें इस कंपनी की इतनी सी ही चाहे चींटी भर की हिस्सेदारी हो वो मेरे पास भी है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है आपको वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एक इन्वेस्टर को जो कि यहां पे उस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद या बेच सकता है। स्टॉक का मतलब सिंपल सी बात है हिस्सेदारी से आप जोड़ के चलिए, अगर आप हिंदी भाषा आप समझते हो। समझ में आई इतनी बात? अब ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना, अब ये जो प्लेटफॉर्म होता है, अब ये कैसे स्टॉक मार्केट देखिए दो तरीके से ऑपरेट किया जाता था। पहले आपने देखा होगा, आपने हर्षद मेहता आपने देखा होगा, बहुत सारे वेब सीरीज देखे होंगे आपने, यूएस में देखा होगा। यूएस में आपका न्यूयॉर्क जो स्टॉक एक्सचेंज आपका है, नैस्डैक आपका है। देखिए स्टॉक मार्केट ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे हम लोग के इंडस्ट्री में क्या कहा जाता है, एक होता है ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन, एक होता है ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन। ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन में सब कुछ फिजिकल होता है, मतलब मैं फिजिकली जाऊंगा और बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे सामने बच्चे खड़े होते हैं, उनके एक्सप्रेशन सब चीज को मैं फील भी कर सकता हूं, देख भी सकता हूं, समझ भी सकता हूं, और बदमाशी करे तो उनको चाटा मार के बाहर भी कर सकता हूं। लेकिन एक होता है ऑनलाइन सिस्टम जहां पे मैं बच्चों को देख भी सकता हूं और उनके कमेंट्स को देख सकता हूं, लेकिन उनको मैं टच नहीं कर सकता, उनसे मैं डायरेक्ट सामने आमने सामने बात नहीं कर सकता। तो उसको बोलते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एक होता है फिजिकल प्लेटफॉर्म। तो पहले आपने देखा होगा कि आपका प्लेटफॉर्म फिजिकल बहुत ज्यादा प्रचलन था, ऑनलाइन तभी अब जाके प्रचलन में ज्यादा आया है। फिजिकल मतलब आप एक ऐसी जगह जाते थे जहां पे आप स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते, जैसे आपने सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे ये सब काम बहुत होते थे। तो सिमिलर तरीके से ये एक फिजिकल प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता था। और अब तो ज्यादातर अब केस किस पे जा चुका है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे जा चुका है। अब फिजिकल की अगर बात की जाए तो सिंपल एक तरीके से आप समझ लो कि आप आपस फैमिली मिलके भले कोई फिजिकल इंटरेक्शंस आप कर लो, कोई फिजिकल ट्रांजेक्शंस आप देख लो, लेकिन आज के समय में 90% से सारी चीजें आपकी क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि आप डेली देख रहे हो, इतने सारे ब्रोकर बन चुके हैं कि आप उनके थ्रू खरीद या बेच भी सकते हो। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट, ये एक बहुत बड़ी सहूलियत है किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, हम जैसे आम जनता के लिए बहुत जरूरी था। अब देखिए स्टॉक मार्केट में बात किसकी, सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो कंपोनेंट क्या होता है? एक तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आपका बहुत बड़ा कंपोनेंट है जो आपको ईज ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी कंपनी को रीच करने के लिए। दूसरा जो एस्पेक्ट आपका दैट इज कॉल्ड द ओनरशिप इन द कंपनी ना। अब ओनरशिप का मतलब क्या है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। कोई भी अगर स्टॉक आपके पास ना, स्टॉक एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? स्टॉक बेसिकली रिप्रेजेंट करता आपकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है ना। मान लो कि आपका 2% आपने कोई स्टॉक परचेज कर लिया, 2% मतलब मान लिया किसी कंपनी में 100 शेयर थे, अब आपने क्या किया, उसमें से 2 शेयर आपने खरीद लिए, 2 शेयर आपने खरीद लिए। अब अगर 2 शेयर तुमने ले लिए तो ये 100 शेयर का मतलब ये 100% आपका कंपनी को ओनरशिप हो गई। अब 2 तुमने भी ले लिया तो कंपनी के पास कितने बचे? 98 बचे ना। तो कंपनी के पास जो हिस्सेदारी अभी भी कितनी है? 98% है, लेकिन 2% हिस्सेदारी किसके पास आ चुकी है? हमारे पास आ चुकी है। क्यों? तो 2% का मैं भी तो मालिक हुआ ना उस पर्टिकुलर कंपनी में।
तो स्टॉक्स कोई छोटी चीज नहीं होती है और स्टॉक को कोई आपसे छीन नहीं सकता है। आपने अगर स्टॉक ले रखा है, आप उसको होल्ड करके रखे हो तो कोई छीन नहीं सकता। तो कंपनी में हिस्सेदारी पाने का एक जरिया प्रोवाइड किया है किसने? स्टॉक मार्केट ने। आप जैसे अपने आसपास देखोगे बहुत सारे आपको दिखता होगा, अरे भाई क्या उसकी गजब का बिजनेस उसका चल रहा है। अब ऐसे चलते फिरते आप जाओ उससे कहो मुझको 2% हिस्सेदारी, नहीं देगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? बट स्टॉक मार्केट ओपन टू ऑल है, चाहे वो 10,000 कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबको मौका है कि आप किसी भी कंपनी में जो लिस्ट है स्टॉक मार्केट में, आप उसमें अपनी हिस्सेदारी को आप ओन कर सकते हो, आप वहां से हिस्सेदारी ले सकते हो और क्लेम कर सकते हो कि इस कंपनी का मैं भी पार्ट हूं। अब इससे बेनिफिट क्या मिलता है? मान लो किसी कंपनी का आपने शेयर ले रखे हैं, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, आप अगर स्टॉक को बाई कर रखे हो, इसका मतलब आप इसेंशियली उस कंपनी का बहुत छोटा हिस्सा आपने ले रखा है, लेकिन आपके पास भी बहुत सारे अधिकार हैं। यू हैव नंबर ऑफ राइट्स सच है, जैसे वोटिंग राइट्स आपको मिल सकते हैं कॉर्पोरेट्स में, जैसे कि कोई भी डिसीजन मेकिंग होता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मान लो रिलायंस में एक तो शेयर खरीदो और आपको तुरंत कह दिया आपको वोटिंग राइट हम दे रहे हैं। आप डायरेक्टर के डिसीजंस में आप बिल्कुल बैठ सकते हो, आप बोर्ड्स में बैठ सकते हो, आप सब कुछ डिसाइड कर, नहीं ऐसा नहीं होता। एक सफिशिएंट अगर आपके पास हिस्सेदारी होती है तो आप भी उस कंपनी के डिसीजंस मेकिंग में अपना रोल अदा कर सकते हो, और ये बहुत जरूरी होता है इस चीज को समझने के लिए। दूसरी चीज और क्या फायदा मिलता है? हिस्सेदारी का मतलब सिर्फ यही नहीं, हिस्सेदारी का मतलब उस कंपनी के अच्छे बुरे किसी भी चीज के लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल रहोगे, क्योंकि आपका भी पैसा वहां लगने वाला है। अगर वो ग्रो करे कंपनी, तो जो भी प्रॉफिट्स अगर कंपनी क्रिएट करेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको भी बेनिफिट मिलने वाला। आपके शेयर के प्राइसेस आपके बढ़ेंगे, शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगा, आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। और साथ ही साथ में जब हिस्सेदारी रहेगी तो शेयर प्राइस के अलावा भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स के कुछ हिस्से को अपने सभी इन्वेस्टर को शेयर करती है, जिसको आप कहते हो डिविडेंड। अब इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो में बाद बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आप डिविडेंड भी कमा सकते हो कंपनी से। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है एमंग द स्टॉक, जितने भी लोग होल्ड करके रखते हैं उन सबको डिविडेंड के फॉर्म में प्रॉफिट्स को शेयर किया जाता है कुछ परसेंटेज रेशियो में। अब ये कैसे शेयरिंग होती, कौन डिविडेंड ज्यादा प्रोवाइड करता है, ये सब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग इस आपके एपिसोड्स में, इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए सिंपल रखो अपने आप को, पहले चीजों को समझो, कुछ नाम को समझो। तो ओनरशिप का मतलब मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अगर आप पहली बार स्टॉक मार्केट, आप पहली बार ये शब्द सुन रहे हो, तो कम से कम इतनी बातें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं, हमने दो कंपोनेंट की बात की, तो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, कंपोनेंट की भी बात नहीं कर रहे हैं हम, सब की पॉइंट्स की कि स्टॉक मार्केट में आप अगर हो, ये स्टॉक मार्केट अगर एक मार्केट प्लेस है तो यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, हम सिर्फ उसके बारे में भी बात कर रहे हैं आज के एपिसोड में। अब आते हैं, चलते हैं जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मार्केट पार्टिसिपेशन, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स किस तरीके से यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत तरीके का आपके क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट्स आपके होते हैं। अब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन? पार्टिसिपेंट मतलब इस स्टॉक मार्केट में एक हो गया कंपनी जो लिस्ट की गई है, तो कंपनी खुद एक पार्टिसिपेंट है पूरे स्टॉक मार्केट की। जिन कंपनीज को लिस्ट किया गया है, चाहे वो जितने भी, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट देखो कितनी हजार कंपनी आपके लिस्ट की गई हैं, और कोई न कोई कंपनी हर दूसरे 10वें हर महीना 2-4 कंपनी आपके लिस्ट हो ही रही है। तो आप सोचो पहला जो आपका पार्टिसिपेंट है वो तो कंपनी खुद है इस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे। दूसरा जो पार्टिसिपेंट कौन है, वो आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हो गया जैसे मैं हो गया, मैं एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हूं, तो मैं अपना पैसा अगर वहां पे डाल के उन किसी भी कंपनी का अगर शेयर ले रहा हूं तो मैं भी एक पार्टिसिपेंट हुआ। उसके बाद कुछ आपके जो होते इंस्टीट्यूशनल आपके इन्वेस्टर्स आपको होते। अब इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स होते हैं आपके बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, जैसे LIC हो गया आपका, बैंक्स हो गई, SBI हो गया, म्यूचुअल फंड आपकी जो कंपनीज हो गई, ये सब क्या है, ये बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो मार्केट में अपनी हिस्सेदारी को दिखाते हैं और शेयर्स को बाई या सेल करते हैं। इससे मार्केट में बहुत सारे बेनिफिट भी क्रिएट होते हैं। अब क्या बेनिफिट होता है सब बात करेंगे। तो की अगर पार्टिसिपेंट की बात किया जाए तो एक तो कंपनी इटसेल्फ एक पार्टिसिपेंट है, दूसरा जो पार्टिसिपेंट आपको होता है इंडिविजुअल, हम तुम जैसे लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, जैसे मैं हो गया या आप हो गए, जिनको आप रिटेलर्स कहते हो ना, और साथ ही साथ में
बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें जो होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको हो गई, डेट कंपनीज आपको हो गई, पेंशन फंड्स आपके हो गए, ऐसे बहुत सारे फंड कंपनीज आपके हैं जो इस मार्केट में डेली अपना इन्वॉल्वमेंट करती हैं, और वो खुद एक एक तरीके से आप समझिए खुद एक एक एमयू लेके चलते हैं। एमयू का मतलब हो गया कि उनके पास वो खुद लोगों से पैसा उठा के उस पैसे को एक मीडियम का काम कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस पे उनके प्रॉफिट बनाने के लिए काम करते हैं, उनको बोलते हैं म्यूचुअल फंड एंड ऑल। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम लोग किसी और वीडियो में करेंगे। इज इट करेक्ट? तो इस पर्टिकुलर मार्केट में जो बेसिक आपके प्लेयर्स होते हैं, एक कंपनी खुद है, दूसरा कौन है आपका जो हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर, और तीसरे जो बड़े इन्वेस्टर्स आपको होते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनीज हो गई, जिसको आप डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल पर्संस कहते हो, उसके बाद आपके फॉरेन इंस्टीट्यूशंस भी आपके होते हैं जो बड़े बड़े पैसे लगाते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको हो गई, पेंशन फंड कंपनीज आपकी हो गई, डेट फंड कंपनीज आपकी हो गई। ऐसे बहुत सारे आपके सेगमेंटेशन है जो इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आपको सबके साथ चलना है। आप तो बहुत छोटी सी चींटी हैं, ये लोग तो बड़े लोग हैं। तो अब बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों को सिर्फ आप पैसे मत देखो, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं एटलीस्ट जो आपको जानना चाहिए। तो इस मार्केट में आप अकेले नहीं, जो आप प्राइजेस का फ्लक्चुएशन आप देखते हो, प्राइजेस बढ़ती हैं, प्राइजेस घटती, मार्केट कभी ऊपर चढ़ता, कभी नीचे गिरता, कभी कुछ चलता ही नहीं है। हर केस में कहीं न कहीं यही सारे पार्टिसिपेंट आपके इन्वॉल्व हैं, तभी मार्केट में ये सब कुछ डेली होता है। दिन भर आपका हर एक मिनट, हर एक सेकंड पे चार्ट्स बनते हैं, पैटर्न्स बनते हैं, आपके क्रिएट होते रहते हैं, प्राइस ऊपर नीचे, कभी बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे, कभी स्टैग्नेंट आपका चलता रहता है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट में बेसिकली यही लोग होते हैं। और एक बहुत बड़ा जो मार्केट पार्टिसिपेंट होता है उसको बोलते हैं ब्रोकर। अब ब्रोकर एक तरीके से दलाल का काम करता है। अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, बट हाँ इतने नाम को जान के रखिए कि ये सब कुछ आपके इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक स्टॉक मार्केट में। अब अगर हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए प्राइस डिटर्मिनेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर आपको होता है स्टॉक मार्केट पे समझने का। अब देखिए जरा, किसी भी स्टॉक की जो प्राइस होती है, एक्चुअली प्राइस डिसाइड कैसे हो रही है? चलिए फर्स्ट टाइम तो डिसाइड किया गया प्राइस, उसके अलग आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन जब एक बार कंपनी इस मार्केट प्लेस पे अगर लिस्ट कर दी गई है, मान लो कभी देखा होगा आपने जोमेटो लिस्ट किया गया था, जोमेटो का प्राइस पहले 40 रुपए गया, 50 रुपए गया, और अचानक से देखो अभी 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 195 190 पे आपका ट्रेड कर रहा है। तो ये प्राइस इतना ऊपर नीचे कैसे करते हैं? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, यही मार्केट प्लेस पे ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती देखने को कि प्राइस का डिटर्मिनेशन एक्चुअली हो कैसे रहा है। प्राइस का डिटर्मिनेशन हमेशा सप्लाई एंड डिमांड के डायनेमिक्स पे किया जाता है। अब सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? देखो, डिमांड का सिंपल सा मतलब जो खरीदना चाहे, और सप्लाई का सिंपल सा मतलब है जो बेचना चाहेगा। समझ में आई इतनी बात? अब मान लो किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात ना उसका प्राइस ग्रोथ करेगा। अब अगर सप्लाई कम है और डिमांड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब प्राइस आपका ग्रोथ करता रहेगा। और मान लो कभी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और आपका डिमांड ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो ऑब्वियस बात प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे गिर के आएगा। तो सप्लाई और डिमांड को अभी के लिए बस इतना जानो, सप्लाई का मतलब जो, डिमांड का मतलब जो लोग बाई करना चाहते हैं, और सप्लाई का मतलब सिंपल सी बात हो गई जो लोग वो बेचना चाहते हैं। तो बस अभी ये दो पॉइंट आप पकड़ कर रखो। फिर मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं आपको एकदम बेसिक पॉइंट्स को पहले क्लियर करना, क्योंकि बेटा यही सब तो काम करेगी स्टॉक मार्केट में। यही सिर्फ स्टॉक मार्केट में आके उस ब्रोकर प्लेटफॉर्म पे पहुंच के बस हमने देखा निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, ये है, फलाना है, हम कॉल ले लेते हैं, पुट ले लेते हैं, अगर सिर्फ इससे काम बनता तो मैं तो कहता इस देश में गरीबी ही नहीं रह जाती ना। मैं तो कहता फिर हर एक इंसान स्टॉक मार्केट मस्ट ट्रेड कर रहा होता। किसी को क्यों कुछ करने की जरूरत थी? कोई बिजनेस ही क्यों कर रहा है? किसी कुछ करने की जरूरत नहीं था। अगर यहां से इतने ही पैसे बनते हैं तो दुनिया का हर इंसान सिर्फ स्टॉक मार्केट करेगा और कुछ नहीं करेगा। घर बैठ कर आराम से टी खोल के अपना कंप्यूटर, अपना मोबाइल, बस चुपचाप नेट लगा के दिन भर स्टॉक मार्केट कर रहा है। ऐसा नहीं है, रियलिटी बहुत दूर है। समझ में आई इतनी बात? तो सबसे पहला जो प्राइस डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, सप्लाई और डिमांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हाई डिमांड है प्राइस ऑटोमेटिक राइज करेगा, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है तो प्राइस ऑटोमेटिकली टूटेगा, गिरेगा,
उसका प्राइस का डाउन होना निश्चित है आपका। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है सप्लाई एंड डिमांड, और यही प्राइस डिटर्मिनेशन कहां पे ये सब कुछ हो रहा है, इसी स्टॉक मार्केट के प्लेस पे ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस है। और एक चीज और भी होती है, किसी भी देखिए प्राइस का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना सिर्फ और सिर्फ सप्लाई डिमांड ही नहीं डिसाइड करता है, साथ ही साथ में उस पर्टिकुलर कंपनी की परफॉर्मेंस क्या चल रही, उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसा चल रहा, उसका क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, उस कंपनी के रिलेटेड न्यूज कैसी है, जियोपॉलिटिक्स आपका हो गया, उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस आपकी हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपने कई बार देखा होगा एक बड़ी सी न्यूज अचानक से आ जाती है, चाहे वो फेक ही न्यूज हो, एक अचानक से अगर बैड न्यूज आ जाती है तो तुरंत एक सेकंड के अंदर शेयर प्राइस देखो 20%, 30%, 40%, 50% तक टूट जाता है। आपने बीच में देखा होगा अदानी का शेयर कैसे टूटा था ना, बीच में जब वो रिपोर्ट आपकी निकल के आई थी। एचडीएफसी का आपने देखा होगा कैसे टूटा शेयर ना। तो आपके शेयर के प्राइसेस सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर आपके होते हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हो गए, जिसके अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस भी हो गया, जिसके अंदर कंपनी रिलेटेड कोई बैड न्यूज तो नहीं चल रही मार्केट में, उसके ऊपर कोई कॉम्प्लेंसेस तो नहीं है जिसकी वजह से कंपनी की दिक्कत हो रही है उसके रेपुटेशन में। फिर आपके कुछ उसके इवेंट्स आपके हो गए, हो सकता है कोई जियोपॉलिटिकल आपका इशू हो, कोई आपका ऐसा तो नहीं कोई जियोपॉलिटिकल इशू कुछ हो गया, कंट्री के बीच में कोई ट्रेडिंग सिस्टम जो उनका पार्टनरशिप चल रही है उसमें कोई दिक्कत आ गया, तब भी उनके शेयर में बढ़ना या घटना निश्चित है। तो बहुत सारे फैक्टर इस प्राइस डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको एक बार यार कमेंट करके आप लोग बता देना कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही कि नहीं। सारे मैं तो बस आज पहले दिन सोचा थोड़ा सा ओवरव्यू केवल देता हूं, फिर ये जो शब्द ना बड़े बड़े जैसे कि सप्लाई क्या होता है, डिमांड क्या होता है, इनका डायनेमिक्स क्या होता है, ये सब कुछ समझने के लिए मैं हर चीज पर एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। मैंने इस बार बोला है ना, मैं आपको शुरू से कोशिश कर रहा हूं कि हर एक पॉइंट को बताते हुए चलूं, जिससे कि आप चाहे ट्रेडिंग करो, चाहे इन्वेस्टिंग करो, चाहे आप बाइंग करो, चाहे आप सेलिंग करो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, एटलीस्ट आप पहले थोड़ा बेसिक क्लैरिटी जरूर रखें। तो आज पहला दिन है, इसीलिए एकदम ऊपर ऊपर लेके चल रहे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब चलिए आते हैं जरा नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, मार्केट इंडिसेस एक बहुत बड़ा की एस्पेक्ट आपका है, की फैक्टर है स्टॉक मार्केट का। अब देखिए इंडिसेस क्या होते हैं, देखिए आपके अगर वर्ल्ड में आप देखोगे डाउ जोन्स हो गया, S&P 500 आपको हो गया, इंडिया में आप देखोगे निफ्टी 50 हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, आपने भी देखा होगा नेक्स्ट निफ्टी नेक्स्ट 50 आपको हो गया, सेंसेक्स हो गया, बैंकेक्स हो गया, फिर निफ्टी हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके मार्केट के इंडेक्स हैं। अब देखिए किसी भी आपके, अगर आप अपने पूरे देश में देखो या ग्लोबली आप देखो, तो पूरे सिस्टम को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। जैसे एक कैटेगरी हो गई पूरी एनर्जी का सेक्टर हो गया, तो जितनी कंपनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही है आपकी, जैसे एनटीपीसी हो गया आपका एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं, अदानी हो गया एनर्जी सेक्टर में काम कर रहे हैं। उसके जैसे और सेक्टर्स आप एफएमसीजी सेक्टर्स आपके हो गए, जिसके अंदर आपके फूड बेवरेजेस ये सारी चीज इंक्लूड हो गई, जो आप डेली मर्रा के अपनी जिंदगी में यूज करते हो, उससे रिलेटेड एक सेक्टर आपको हो गया। फिर आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सेक्टर आपको हो गया, पावर सेक्टर आपका हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर आपको हो गया। तो उसके बैंक का सेक्टर आपको हो गया, बैंक में पीएसयू बैंक आ गया, जिसके अंदर उसके बाद आपके प्राइवेट बैंक आपके आ गए। देखिए इंडिसेस का मतलब क्या होता है, इंडिसेस आपको ये बताते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जो इंडिसेस बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं उस पर्टिकुलर, मान लो कि आपका इंडिया की हमें पता करना है कि टॉप 50 सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कौन कौन सी कंपनीज है, उसके लिए एक इंडेक्स बना दिया गया निफ्टी 50 ना, जो फंडामेंटली सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो सबसे इंडिया की सबसे ऊपर कंपनीज हैं, टॉप की 50 कंपनीज ना, वो हर सेक्टर्स उन्होंने एक कंपनी दो कंपनी सेलेक्ट करके लेके आए और उसका एक इंडेक्स बना दिया। अब तुम खुद सोचो, अगर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज आपकी, हाँ अगर वो सेक्टर ग्रोथ करेगा, तो ऑब्वियस बात, अगर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जितनी 50 कंपनियां हैं उसमें आपके अगर शेयर्स होंगे इंडिविजुअल कंपनीज में, तो ऑब्वियस बात उसमें भी ग्रोथ देखने का आपको मिलेगा। इसी तरीके से मान लो हेल्थ सेक्टर आपको हो गया, अब हेल्थ सेक्टर का अगर इंडेक्स ग्रो कर रहा है ईयर ऑन ईयर, उसमें दिख रहा है तुमको 5%, 4%, 10%, 20% का अगर आपको उसका ग्रोथ दिख रहा है, इसका मतलब हेल्थ सेक्टर उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर जितने भी आपके स्टॉक्स हैं उसमें अगर इंडिविजुअली आप लेके चलते हो
तो आपका भी पैसा ग्रो करेगा, एज अ इन्वेस्टर आपका भी ग्रोथ होने वाला है। तो इंडिसेस आपको एक डायरेक्शन देते हैं किसी भी सेक्टर के ग्रोथ या उसके डिक्लाइन को। अब अगर आपका मान लो बैंक निफ्टी आपका है, अगर बैंक निफ्टी डेली टूटता जाए, कभी 500 पॉइंट गिर गया, फिर 500 पॉइंट गिर गया, फिर 500 पॉइंट गिर गया, इसका मतलब बैंकिंग सेक्टर जो आपका है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो आप अपने आप को थोड़ा सा रोक रखो। अगर आप मान लो किसी बैंक में आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, किसी बैंक में, तो थोड़ा होल्ड करो। कम से कम बैंक निफ्टी सेक्टर जिस दिन आपका अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करे, तब जाके आप अपने इंडिविजुअल जो उस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स हो उसमें आप इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो जो आपके ये इंडिसेस होते हैं, ये इंडिसेस हमेशा एक पर्टिकुलर सेक्टर से रिलेटेड आपको ये डायरेक्शन बताते हैं, एक इंडिकेशन देते हैं कि ये सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, इस सेक्टर में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो मार्केट इंडिसेस का अगर आप ऊपर ऊपर से देखो तो यही एक आपका रोल होता है। ये इंडिसेस बनाए कैसे जाते हैं? नंबर ऑफ स्टॉक्स को कलेक्टिवली लेके एक इंडेक्स बनाया जाता है, एक सिस्टम बनाया जाता है, जिसके थ्रू उनके प्राइजेस को आप देख के आप डिसाइड कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। अगर मैं कहूं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट है मार्केट प्लेस के लिए, स्टॉक मार्केट प्लेस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एस्पेक्ट होता है। और आज के समय 90% लोग इंडिसेस में ही ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक में नहीं ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ये बहुत जरूरी आपके लिए समझना ना, यह आपके लिए एक बेंचमार्क की तरह काम करता है कि भैया ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रही है। अब आ जाते हैं, अब देखिए आप कहीं पे पैसा लगाते हो तो ऑब्वियस बात है आपके अंदर एक डर भी होता है ना कि भैया कहीं मेरा पैसा कोई लेके ना चला जाए। तो भैया देखिए ये मार्केट प्लेस ऐसा नहीं कि इसको कोई गवर्न नहीं करना, देयर आर मेनी रेगुलेशंस ना, देयर आर मेनी रेगुलेशन जिसके अंडर में ये सब कुछ, जिसकी देख रेख में सब कुछ होता है। आप किसी में पैसा लगा रहे हो, किसी में पैसा निकाल रहे हो, ये सब कुछ कोई ना कोई ऊपर बैठ के आपको देख रहा है कि आप कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है कि नहीं, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, कोई गलत तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहा प्राइस को। तो ये सब कुछ के लिए एक रेगुलेशन बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में जो स्टॉक मार्केट आपका है, यहाँ पे एक रेगुलेशन बॉडी भी होती है और बहुत हैवली रेगुलेटेड ये मार्केट होता है। हैवली रेगुलेटेड मतलब कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आपके होते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपका मनी का फ्लोट होता है। तो जहां पे पैसा डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है वहां पे धांधली होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। फ्रॉड भी आपने देखे होंगे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा होते रहते हैं। फिर भी आज के समय में बहुत कंट्रोल कर लिया गया है, बहुत कंट्रोल कर लिया गया है। और ये सारा काम अगर इंडिया में आप देखो तो कौन परफॉर्म करता है? उसका नाम है सेबी, उसका नाम है सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ना, जिसको हम बोलते हैं सेबी ना। तो सारे लोगों पे लगाम कौन लगा रखा है? ये सेबी ने लगा रखा है। आप कुछ भी अगर गलत करते हो तो सेबी की निगरानी में अगर आप आते हो तो आपको सजा भी हो सकती है, आपको ऊपर पेनाल्टीज भी लग सकती है। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, फेयरनेस कितना अच्छा रहे, इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर एक छोटा पर्सन है, कंपनी एक बड़े लेवल पे होती है, तो कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो इन्वेस्टर को, इसके प्रोटेक्शन के लिए इस मार्केट को बहुत ज्यादा रेगुलेट किया गया है, नियमों के अंदर इसको बांधा गया है। और ये नियम बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आप कोई भी ऐसा काम कभी मत स्टॉक मार्केट करिए किसी के टिप्स पे, किसी की चीजों पे, किसी को जबरदस्ती आप पैसा दे रहे हो जिसको आप जानते तक नहीं, ये सब काम बंद कर दिए, क्योंकि ये इलीगल पार्ट है आपके। तो यहां पे ये आपका मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कंपनी देखिए आप खुद सोचो, आप मान लो एक बिजनेस कर रहे हो, लेट्स टेक तुमने कोई एक एक दुकान खोली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपने एक दुकान खोली, किसी भी चीज की दुकान हो सकता कि आपको लगता हो कि आप बहुत अच्छा मोबाइल रिपेयरिंग आप कर सकते हो ना, मोबाइल रिपेयरिंग आप बहुत अच्छा कर सकते हो। मान लो आपके अंदर वो कोई स्किल है, तो आपने क्या किया, अपने पहले मोहल्ले से स्टार्ट आपने किया,
अब आपका वहां पे काफी अच्छा चलने लगा और आप एटलीस्ट वहां से कुछ अर्निंग क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आपका घर चल रहा है। अब आपने सोचा कि मैं एक काम कर सकता हूं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, दूसरे मोहल्ले तक ले जाता हूं। तो फिर इसका मतलब क्या चाहिए होगा? आपको लोग चाहिए होंगे कि नहीं चाहिए? तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आपको एम्प्लॉयज चाहिए होंगे या आपके जैसा कोई दूसरा बंदा चाहिए होगा। फिर आप क्या करोगे? मे भी आप हो सकता है कि ऐसे करके 4-5 जगहों पे आप दुकान खोलना चाहो, तो आप क्या ढूंढने को, आप उसमें हमेशा पार्टनर्स ढूंढने की कोशिश करते हो कि जो मेरे जैसा हो। इसको और अच्छा बनाने के लिए और स्केलेबल बनाने के लिए हम कुछ एक दो लोगों को और ढूंढते हैं। तो ऐसे करके ना आप एक कंपनी क्रिएट करते हो जिसको बोलते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनने के बाद आपका मन करता नहीं पूरे भारत देश में हम खोलेंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए हमको। तब आपको किस चीज, देखिए छोटे स्केल पे ग्रोथ करना आसान है। मान लो आप 1 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हो, 2 करोड़ का बिजनेस बनाना चाहते हो, ये एक बार को फिर भी पॉसिबल हो जाता है कि आप अपने लोकल एरिया से भी बना सकते हो। आपने देखे होंगे आपके एरिया में ही कम से कम कितने करोड़ों के बिजनेस चल रहे होंगे डेली डेली। ज्वेलर्स की शॉप ले लो, आपके मिठाई वालों की दुकान ले लो, करोड़ों तो वो इनकम क्रिएट कर दे रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए जब इसको आप बड़े स्केल पे ले जाना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए? आपको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। आपको कैपिटल की जरूरत है। तो ये कैपिटल को पाने के लिए, अब ये कैपिटल किस लिए चाहिए? हो सकता है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहो, हो सकता है कि आप स्केल अप करना चाहो, हो सकता है कि आप आरएनडी में खर्च करना चाहो और ज्यादा उसको, हो सकता है कि आपका कोई बहुत बड़ा डेट है उसको आप निपटाना चाहो कंपनी से। तब इन सब केसेस के लिए आप क्या करते हो? आप फिर पब्लिक से पैसा उठाने के बारे में सोचते हो और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी कंपनी को लिस्ट करना पड़ता है इसी मार्केट प्लेस पे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। और जब पहली बार ये कंपनी ओपन पूरी पब्लिक को शेयर लेने के लिए ओपन खुद को कर देती है कि अब आप हमारा शेयर खरीद सकते हो, इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कई बार आपने नाम सुना होगा आईपीओ। तो आईपीओ का मतलब क्या होता है? जब कंपनी पहली बार इस स्टॉक मार्केट के प्लेस पे लिस्ट की जाती है, उसी को हम आईपीओ कहते हैं। पहली बार आप उसमें शेयर खरीद सकते हो। अब आप जो आप पहले सोच रहे थे काश मैं इस कंपनी के शेयर ले लूं, तो अगर वो आपके लिस्ट होने वाली होती तो बोलते जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी ओपन पब्लिक को अपने शेयर्स लेने के लिए ओपन कर देती है, उसी को हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके ऊपर डिटेल में और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। इसी को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो वो क्यों ले रही पैसा? तो कैपिटल को फॉर्म करने के लिए ना। अब अगर आप पैसा अपना डालते हो उस कंपनी में, भाई अगर कंपनी में आपको बिलीव है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप उसको समझते हो कि बहुत अच्छा कर ले जाएगा, तो आप अगर उसमें पैसा डालोगे, उसके शेयर को लोगे, ओनरशिप लोगे, तो भाई कंपनी अगर ग्रो करेगी, कंपनी अगर ग्रो करेगी, कंपनी प्रॉफिट बनाएगी, तो आपको भी उतना ही फायदा उसमें क्रिएट होगा, आपका नुकसान उस केस में नहीं होगा। बट अगर वो कंपनी केवल चीट करने के लिए आईपीओ लेकर आई और आपका पैसा पूरा डूब गया, जैसे अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पेटीएम खाल देख लो, उसके बाद आपका एलआईसी ने भी कुछ खास नहीं दिया था आईपीओ में। तो इस तरीके से क्या होता है, कई बार जब आप शेयर एकदम रैंडमली खरीद लेते हो ना, तो उस केस में क्या होता है, कंपनी अगर नहीं परफॉर्म कर पाई तो उस केस में आपके लॉसेस भी उतने ही तगड़े हो सकते हैं। तो यहां पे इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में जो पहला रिलेशन बनता है वो यहीं से बनता है, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका पर्पस ही होता है कैपिटल को पब्लिक से उठाना और उस कैपिटल को कहीं इन्वॉल्व करना, जैसे कंपनी के एक्सपेंशन, कंपनी के रिसर्च के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के डेट्स को क्लियर करने के लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है किसी भी कंपनी के लिए पैसे रेस करने के लिए। तो ये कहां से रेस कर पाओगे? स्टॉक मार्केट प्लेस पे ही आप कर सकते हो, और ऐसे आप कहीं से भी नहीं कि आप बस किसी से पैसा मांगते फिरो, ये इलीगल भी होता है। आप ऐसे नहीं मांग सकते पब्लिक से पैसा। पब्लिक फंडिंग उठाना आसान काम नहीं होता है, समझ रहे हो? और इसमें बड़े फ्रॉड होते हैं, बड़े स्कैम होते हैं पब्लिक फंडिंग में। समझ में आई मेरी बात? तो मेरे हिसाब से आज के ओवरव्यू में आप धीरे धीरे काफी कुछ समझ रहे होंगे। तो अल्टीमेटली अगर बोलूं तो आज के दिन मेरा यही मोटिव था कि आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से पहले बताऊं कि कुछ कुछ शब्द आपके होते हैं, तो की एस्पेक्ट्स आप समझ गए होंगे। स्टॉक मार्केट के 6-7 आपके की एस्पेक्ट्स होते हैं। अब हर चीज पे मैं धीरे धीरे करके एपिसोड्स लेके आऊंगा और आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना एटलीस्ट मैंने नॉलेज गेन किया है एटलीस्ट वो आप तक पहुंच सके और आप उसको यूटिलाइज कर सको, और तुरंत अमीर बनने का सपना छोड़ के पहले लर्निंग पे थोड़ा फोकस कर लीजिए। आप भी बहुत कुछ कर पाओगे। देख के मत डिसाइड करो,
खुद की कंडीशन को समझो, खुद समझने की कोशिश करो कि अगर मुझे कुछ करना है तो तुमको पहले उसको लर्न करना पड़ेगा। अगर आप इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पहुंचना चाहते हो वो असंभव है। आप अगर उसका प्रोसेस है कि स्टेप 1 से स्टेप 2, फिर स्टेप 2 से 3, फिर स्टेप 3 से 4, देन आफ्टर फाइनल स्टेट, तो आपको ये प्रोसेस आप तोड़ नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्ट यहां से पीछे जंप लेके निकल जाओ। ऐसा करोगे गिरोगे बहुत बुरी तरीके से। तो बस इसी के साथ स्टेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को आप लोग देखिएगा और अपने विचार जरूर दीजिएगा कि आपको अच्छा लगा, बेकार लगा, जो भी लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, थोड़ा थोड़ा तो ऊपर से समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी बात पहुंचाइएगा जो जेन्युइनली मार्केट को समझना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके पंकज सर आपको जितना हो सके उतने अच्छे से आपको वो बताएं। और साथ ही साथ में यहाँ पे टेलीग्राम का आपको लिंक दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दैट इज द एथिकल मनी, आपका जो पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप जरूर रहिएगा। वहां कोई टिप उप नहीं मिलता है ना, ठीक है। ये सब काम उठकई भैये वाले काम नहीं करने हैं ना, आपको लर्न करना। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, सीखो पहले। धन्यवाद।